प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब मनुष्य अपनी सीमाएं पार करने लगता है, जब विज्ञान विनाश का साधन बन जाता है और जब प्रकृति बार बार संकेत भेजकर भी अनसुना कर दी जाती है, तब संसार एक ऐसी राह पर पहुंच जाता है जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। आज दुनिया जिस गति से बदल रही है वो सामान्य नहीं है। 2050 को कई भविष्यवाणियों में मानवता की अंतिम परीक्षा कहा गया है। एक ऐसा समय जब पृथ्वी, वातावरण और समाज तीनों टूटने की कगार पर होंगे। शहरों में बढ़ता प्रदूषण, रात के आसमान पर असामान्य चमक, समुद्र का लगातार बढ़ता स्तर, बर्फ का तेजी से गायब होना, जंगलों का खत्म होता हरियाली, सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं कि पृथ्वी अब भारी बोझ सह रही है। लेकिन असली डर प्रकृति का नहीं, मानव मन का है। इंसान का लालच, क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा, नशा, अधर्म और पागलपन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, युवा दिशा खो रहे हैं और समाज एक बड़ा मानसिक विस्फोट का सामना कर रहा है। कई संतों और भविष्यवक्ताओं ने लिखा है कि जब मनुष्य अपने निर्माण को ही विनाश के लिए इस्तेमाल करेगा, चाहे वो तकनीक हो, मशीनें हो या ऊर्जा, तब पृथ्वी संतुलन बिगाड़ने वालों को सबक सिखाएगी। आज एआई का अनियंत्रित विकास, लड़ाइयों का खतरा, आर्थिक अस्थिरता और देशों के बीच बढ़ता तनाव ये साबित करता है कि मानवता अब कगार पर खड़ी है। 2050 को भविष्यवाणियों में कलयुग का निर्णायक दौर कहा गया है। एक ऐसा समय जब अच्छाई और बुराई की लड़ाई सबसे गहरे स्तर पर पहुंचेगी। प्रकृति की तरफ से आने वाले संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखियों का अचानक फटना, आसमान का लाल होना, अनसुनी आवाजें, समुद्र में बनने वाले विशाल भंवर, तापमान में खतरनाक उतार चढ़ाव, ये सब केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं, ये चेतावनियां हैं। कई दृष्टाओं ने कहा है कि 2050 में मानवता दो भागों में बंट जाएगी, एक जो विनाश की ओर भागेगी और दूसरी जो धर्म, सत्य और आध्यात्मिक मार्ग पर लौटेगी। दुनिया चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, एक शक्ति हमेशा सबसे बड़ी रहती है, ईश्वर की शक्ति। और जब संकट अपनी चरम पर पहुंचता है, तब मनुष्य को यह एहसास होता है कि धन, विज्ञान और सत्ता कुछ भी नहीं, बचाता एक ही है, भगवान का नाम। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में बार बार लिखा गया है, जब मानवता अंधकार में डूबेगी, तब केवल ईश्वर का नाम ही राह दिखाएगा। और यही सत्य 2050 के लिए भी कहा गया है। चाहे संसार में कितना ही तूफान क्यों ना उठे, चाहे प्रकृति कितनी भी परीक्षा ले, अंत में मनुष्य को केवल एक ही सहारा है, राम नाम। क्योंकि सच यही है, राम का नाम ही आपके कल, आपके जीवन और आपकी आत्मा को तार सकता है। जय सिया राम।